लुसीला निराश होकर वापस चली गई। इसी बीच कोमोडस ने जब सुना कि मैक्सिमस जिंदा है तो वो पागल हो गया। उसने उन सब लोगों को बुलाया जिन्होंने उसे कहा था कि मैक्सिमस मर चुका है और उन्हें तुरंत मार डाला। फिर कोमोडस ने मैक्सिमस को मारने के लिए एक और चाल चली। उसने अपने सबसे खतरनाक और कभी न हारने वाले योद्धा को मैक्सिमस के सामने खड़ा किया और साथ ही चारों तरफ भूखे बाघ खड़े थे। जब लड़ाई शुरू हुई तो वो योद्धा मैक्सिमस पर भारी पड़ रहा था। अचानक से एक टाइगर को भी उसके ऊपर छोड़ दिया गया, लेकिन मैक्सिमस ने उस टाइगर को मार गिराया। फिर मैक्सिमस और उस ताकतवर योद्धा के बीच में बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई। वो दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार मैक्सिमस जीत ही गया। जब वो योद्धा मैक्सिमस के सामने जमीन पर गिरा हुआ था, बुरी तरह जख्मी हालत में, तो पूरी जनता चिल्ला रही थी कि मार दो, मार दो। कोमोडस ने भी अपने हाथ से उसे मारने का इशारा किया, लेकिन मैक्सिमस ने उस योद्धा को नहीं मारा। उसने उसे छोड़ दिया। ये देखकर पूरा कोलोजम मैक्सिमस की तारीफ में गूंज उठा। वो सब एक ही नाम ले रहे थे, रहम दिल मैक्सिमस, रहम दिल मैक्सिमस। कोमोडस की आंखों में जलन थी। वो चाहता था कि ये लोग मेरी तारीफ करें, ये मैक्सिमस की नहीं। जब मैक्सिमस एरिना से बाहर निकला तो उसका एक पुराना साथी उसे मिला। मैक्सिमस ने उससे पूछा कि मेरी सेना कहाँ पर है, जिसका जवाब मिला कि वो इस वक्त यहाँ से दूर ऑस्ट्रिया में है। तो मैक्सिमस ने उससे कहा कि मेरी सेना को आगाह कर दो कि मैं अभी जिंदा हूँ और उन सब से मिलना चाहता हूँ। उसके बाद मैक्सिमस चुपचाप आगे बढ़ गया। वो ज्यादा देर किसी से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि अब वो सिर्फ एक ग्लैडिएटर था, एक गुलाम जिसे मौत का खेल बार बार खेलना होगा। लेकिन अब कोलोजम के चारों तरफ उसका नाम गूंज रहा था। लोग अब उसे सिर्फ उसके तलवार चलाने के अंदाज के लिए नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत के लिए याद रखने लगे थे। रोम के लोग उसे इसलिए नहीं पहचान पाए क्योंकि मैक्सिमस अपनी सेना के साथ यहाँ से बहुत दूर उनके लिए लड़ता था, लेकिन उसकी फौज उसे बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसके एक इशारे पर हजारों लोग जान देने को तैयार हो जाते थे। आज भी उसकी सेना में 5000 से ज्यादा लोग थे जो किसी